गुरुजी, हम बहुत बार सुनते हैं कि शक्तिपीठ कभी कोई बोलते हैं 22 है, कभी बोलते हैं 21 बोलते हैं। तो अगर ये यहाँ का श्री भद्रकाली मंदिर के बारे में बोलना है तो ये कौन-सा नंबर पे आता है और यहाँ का पूरा हिस्ट्री क्या है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धा, प्रेम और विश्वास का आध्यात्मिक केंद्र, हरियाणा का एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर माँ सती के 52 शक्तिपीठों में शोभायमान है। जब दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति नाम का यज्ञ कनखल में किया तो सती उनकी पुत्री बिना बुलाए उस यज्ञ में चली गई। आदर सम्मान हुआ, अपने प्राणों को त्याग दिया। उस शव को कंधे पे उठा करके भगवान शंकर उन्मत्त अवस्था में, पागलों की अवस्था में विचरण करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शव को 52 हिस्सों में विभाजित किया। वे अंकट के जहाँ जहाँ गिरे 52 शक्तिपीठों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। नैना देवी, ज्वाला जी, कामाख्या जी इत्यादि माँ के प्रिय निवास स्थल है। श्री देवी कूप में माँ सती का दाया टखना गुल्फ विराजमान है और माँ भद्रकाली यहाँ शांत रूप में सुशोभित है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से यहाँ पूजन कराया और युद्ध का जो घोड़ा था उस घोड़े को माँ की भेंट स्वरूप अर्पित किया। आज भी लोग यहाँ मन्नतें मांगते हैं और माँ भद्रकाली की भेंट स्वरूप चांदी के मिट्टी के घोड़े यथाशक्ति अर्पण करते हैं। तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी और तत्कालीन महामहिम सर्वश्री प्रणब मुखर्जी जी माँ भद्रकाली दरबार आए और उन्होंने भी यहाँ आकर माँ भगवती की भेंट स्वरूप चांदी के घोड़े अर्पित किए। आज इस महाशक्तिपीठ में 25वां शक्तिपीठ तंत्र चूड़ामणि के अनुसार 52 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है और उसमें 25वां शक्तिपीठ माँ भद्रकाली दरबार श्री सावित्री पीठ के नाम से यहाँ मौजूद है और सावित्री और स्थानु भैरव की यहाँ उत्पत्ति हुई और माँ भद्रकाली दरबार में यहाँ विशेष रूप से माँ के दरबार में शनिवार को विशेष मेला लगता है। काल नियंत्रणात् काली, काल जैसी शक्तियों को जो नियंत्रित करे उस महाशक्ति को काली नाम से पुकारा गया है। उनके भी 8 स्वरूपों का वर्णन मिलता है, चामुंडा काली, गुह्य काली, महाकाली। गुरुजी, बहुत सारे लोग यहाँ का बताते हैं कि महाभारत के टाइम पे कुरुक्षेत्र जब युद्ध हो रहा था, अर्जुन जी के साथ श्री कृष्ण जी भी थे बोल के, तो उसका क्या हिस्ट्री था यहाँ पे और ये शक्तिपीठ से उसका क्या रिलेशन है? महाभारत काल में युद्ध की विजय कामना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से यहाँ पूजन किया। मनोकामना पूर्ति के पश्चात, युद्ध विजय के पश्चात यहाँ घोड़ा दान किया। महाभारत काल में शक्ति की उपासना इसलिए आवश्यक थी, मुख्य रूप से इस संसार में ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 आदि शक्तियाँ हैं और उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और काली जी। सरस्वती जी विद्या की देवी, ज्ञान की देवी, लक्ष्मी जी धन की देवी और प्राणों की देवी माँ काली शक्ति जी हैं। शरीर में यदि प्राण नहीं होंगे तो शिव भी शव के समान होते हैं। इसलिए महाभारत काल में सबसे अधिक शक्ति की उपासना की आवश्यकता थी और इसीलिए भगवान कृष्ण की माँ भद्रकाली जी कुल देवी रही हैं, यदुवंशियों की कुल देवी रही हैं। और इस पावन स्थल पर भगवान कृष्ण ने पांडवों से माँ काली की उपासना की और शक्ति की उपासना प्राप्त करके, शक्ति प्राप्त करके युद्ध को किया और इसी युद्ध पूर्ण होने पर यहाँ पर घोड़े दान करने की उन्होंने पांडवों से प्रेरणा दी और यहाँ दान किया गया। इस प्रकार आज भी लोग मन्नत मांगते हैं और इस शक्तिपीठ का उसी प्रकार माँ भद्रकाली मनोकामना मंगल मनोकामना पूर्ण करती है और घोड़ा दान करती है। गुरुजी, अभी यहाँ का जो महाकाली का जो ये आलय है कितना साल पुराना है और कौन देखते आ रहा है, इसका देखभाल कौन करते रहते हैं? माँ भद्रकाली शक्तिपीठ, इसका उल्लेख देवी कूप का नाम से कुरुक्षेत्र के 4 कुओं का, 7 नदियों का, 7 वनों का वर्णन वामन पुराण में मिलता है। देवी कूप, रुद्र कूप, विष्णु कूप और चंद्र कूप। देवी कूप वह स्थान जहाँ माता का दाया टखना गुल्फ विराजमान है। कुआं या गुंबद इसलिए बना देते हैं कि उस स्थान के ऊपर से कोई चले फिरे ना, पवित्र न करे। यहाँ पर हम पैतृक परंपरा से माँ के दरबार में सेवा कर रहे हैं और ये बिल्डिंगें तो समय के अनुसार, इमारतें तो समय के अनुसार बदलती रहती हैं। स्थान का मूल रूप से वही महत्व है। यहाँ नज़दीक में सरस्वती का तट रहा है। कुरुक्षेत्र में 7 नदियों का भी वर्णन मिलता है। सरस्वती, हिरण्यवती, आपगा, कैशिकी, दृशद्वती इत्यादि नदियों का वर्णन मिलता है। जहाँ ये मंदिर है
श्री देवी कूप सरस्वती के पावन तट पर विराजमान है। यहाँ नज़दीक में आज भी सरस्वती के अवशेष मिलते हैं। जी गुरुजी, अभी यहाँ पे श्री भद्रकाली माता जी का शक्तिपीठ का आप प्रधान अध्यक्ष हैं, तो आप कैसे बने और आपकी हिस्ट्री क्या है और आपका बायोग्राफी क्या है? हम यहाँ पर पैतृक परंपरा से यहाँ पर सेवा करने का सौभाग्य मिला है। पहले मेरे पिताजी, बाबा जी ऐसे पूर्वजों के टाइम से हम यहाँ मंदिर में सेवा करते आ रहे हैं और ये सौभाग्य मुझे मिला है कि मैं यहाँ मंदिर में सेवा कर रहा हूँ। इसमें अनेक महापुरुष संत महात्मा आए और उन्होंने भी यहाँ माँ के दरबार में हाजिरी लगाई, सेवा की और माँ उन्होंने शक्ति को सिद्ध किया। ये ऐतिहासिक शक्तिपीठ ऐसा है जहाँ भगवती जल में प्रकट हुई, कुएं के रूप में माँ भगवती का शोभायमान है। और इस मंगल कार्य में हमें ये जो सौभाग्य मिला है, माँ ने हमें साक्षात फल भी दिया है। मेरे 2 पुत्र हैं और माँ की सेवा में रत थे। आज वो दोनों न्यायाधीश के पद पर सुशोभित हैं। ये माँ की कृपा है कि माँ साक्षात फल देती है, मनोकामना पूर्ण करती है और माँ ने जो मेरे परिवार को आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इस जन्म का जो सौभाग्य मिला है, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। जय माता दी। गुरुजी, यहाँ का जो भद्रकाली का शक्तिपीठ है, ये एरिया में जो अभी फिलहाल अपन इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी मानने का है कि लोगों को जो शादी नहीं होता है वो यहाँ पे आके डोरी बंधने से होता है, ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है, तो इसका क्या विशिष्ट है? यहाँ मंदिर में 6ठी शताब्दी की दोबारा 2000 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और इसमें गुरु माँ सरस्वती देवी जी ने उस निर्माण का कार्य को प्रारंभ किया। उस समय कुछ प्रतिमाएं जो 6ठी शताब्दी हर्षवर्धन काल की हैं, इसमें एक त्रिशूल भी है जिसके ऊपर लोग हर्षवर्धन काल का त्रिशूल है, उसमें लोग धागे बांधते हैं और मंगल मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। माँ उन सब की मंगल मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, उनको आशीर्वाद देती हैं। कोई भी जो कुरुक्षेत्र में शादी होती है तो सबसे पहले माँ की उपासना करने के लिए, गौरी की उपासना करने के लिए लोग मंदिर में आते हैं और यहाँ पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रों में विशेष रूप से यहाँ जोड़े माँ के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और करवा चौथ का पर्व भी यहाँ मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसी प्रकार रक्षाबंधन का पर्व भी माँ के दरबार में मनाया जाता है, जो भाई बहन का पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस प्रकार माँ सभी की मंगल मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और जो जिनकी शादी नहीं होती उनकी शादी भी होती है, जिनके बच्चे नहीं होते माँ उनको भी वरदान देती है। वरदायिनी माँ है भद्रकाली रूप में। गुरुजी, हम आजकल ये भी सुने हैं कि यहाँ पे कोई सरोवर है जो ग्रहण के टाइम पे, नहीं तो अमावस्या के टाइम पे लोग यहाँ पे आके स्नान भी करते हैं, उसका क्या विशिष्ट है? वैसे तो यहाँ कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर का बहुत महत्व है। ब्रह्म सरोवर ब्रह्मा जी की वेदी रही है। आजकल वहाँ ये एशिया का सबसे बड़ा तालाब है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों लोग कुरुक्षेत्र आते हैं और उस पवित्र पावन सरोवर में स्नान करते हैं। उसके नज़दीक में सन्ही सरोवर भी है और इसी प्रकार सिखों के भी 10 में से 9 गुरु सिर्फ कुरुक्षेत्र में आए हैं और उन्होंने अपने यहाँ हाजिरी लगाई है गुरु महाराज ने, और उनके सभी 9 गुरुद्वारे कुरुक्षेत्र में विराजमान हैं। यहाँ जैन धर्म के भी तीर्थंकर आए हैं और बौद्ध धर्म के भी स्तूप मिलते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी रही है थानेसर। ये ऐतिहासिक कुरुक्षेत्र है और गीता में भी कहा गया है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र के नाम से पृथ्वी पर इस स्थान का उल्लेख मिलता है, इसलिए यहाँ महाभारत हुआ और गीता जैसा अमृत ज्योतिषर में लाखों करोड़ों मानवों के कल्याण के लिए भगवान श्री के कृष्ण जी के मुख से निकला और आज भी लोग मानवता के लिए इस अमृत का पान करते हैं। जीवन जीने की कला सिखाती है गीता। गीता यहाँ का एक हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व का एक पवित्र ग्रंथ है। इसको अपने जीवन में धारण करें और माँ की उपासना करें। जय माता। गुरुजी, हम ये भी सुन रहे हैं कि यहाँ पे जब अर्जुन जी ने कभी कभी भी उसको युद्ध के काल में कभी डर लगता है, कभी बाउंस बैक होने के लिए वो गीता पढ़ता था बोल के सुने, और विष्णु जी ने अर्जुन जी को गीतोपदेश दिया था, वो झाड़ का पेड़ यहीं कहीं है बोल के हम सुना, उसका क्या हिस्ट्री है? जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से गीता पूरी मानवता के कल्याण के लिए निकली है, उस स्थान का नाम ज्योतिषर है। वहाँ पर वट वृक्ष है। पुराने प्राचीन मंदिरों में जैसे भद्रकाली शक्तिपीठ में भी एक प्राचीन वट वृक्ष है, ऐसे ही ज्योतिषर में भी जहाँ गीता का उपदेश दिया गया है वहाँ भी एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरी मानवता के कल्याण के लिए गीता का उपदेश दिया।
आज भी उसके तत्व मौजूद हैं और कुरुक्षेत्र इसलिए पावन क्षेत्र है। कृष्ण की भी पूजा की स्थली रही है। माँ भद्रकाली में भगवान कृष्ण का भी 2 बार उल्लेख मिलता है, जो महाभारत काल में भी और सूर्य ग्रहण के अवसर पर भी यहाँ आए। जय माता। गुरुजी, यहाँ पे सबसे ज्यादा भक्त कौन से टाइप के आते, कौन से प्रकार के आते और क्या क्या मन्नतें मांगती है, और अपना महाभद्रकाली की जो शक्तिपीठ है उसका स्पेशलिटी क्या है? वस्तुतः इस जीवन में आध्यात्मिक रूप से ओम और भौतिक रूप से माँ, इससे पावन पवित्र शब्द कोई नहीं हो सकता। माँ कहने से ही बच्चे को आनंद मिलता है। माँ की गोद में बैठकर बच्चे सुरक्षित हो जाते हैं और माँ भद्रकाली के पास आकर के माँ भद्रकाली उनकी सभी मांग अनुमति पूर्ण करती हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माँ का ये पावन पवित्र मंदिर कुरुक्षेत्र में विराजमान है, भद्रकाली रूप में, भद्रकाली शक्तिपीठ के रूप में, सावित्री रूप में। यहाँ पर माँ के दरबार में बच्चे आते हैं और हर प्रकार के बच्चे यहाँ माँ के दरबार में आते हैं। शरारती बच्चे भी आते हैं, शरीफ बच्चे भी आते हैं, हर प्रकार के बच्चे। माँ के लिए तो सभी बराबर है। इस पृथ्वी में सूर्य देव प्रकट रूप से देव हैं और उनकी जो दिनचर्या है वे सभी पर समान अपना जीवन दान बरसाते हैं। चाहे उसमें कोई दुष्ट हो, कोई अच्छा प्राणी हो, और सदपुरुष हो, सज्जन हो, तो सभी को समान रूप से देवता आशीर्वाद देते हैं। और माँ भद्रकाली जी भी अपने बच्चों को, सभी को उनकी वृत्ति अनुसार उनकी मंगल मनोकामनाएं करती हुए पूर्ण करती हैं। इसलिए माँ है। माँ देने का नाम है, माँ पवित्रता का नाम है, माँ बच्चे की रक्षा करने का नाम है। गुरुजी, यहाँ पे जब से हम आए एक चीज बहुत सारे देख रहे हैं कि लोग आज चांदी का घोड़ा यहाँ पे देखे जा रहे हैं। वजह क्या है उसकी? भगवान कृष्ण ने यहाँ पांडवों से पूजन किया था और यहाँ पर महाभारत काल में घोड़ा दान किया था। आज लोग अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं, पूरी होने पर माँ के दरबार में चांदी के, मिट्टी के, जैसे जिसकी क्षमता अनुसार घोड़े अर्पित करते हैं। तत्कालीन महामहिम सर्वश्री प्रणब मुखर्जी जी और श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी यहाँ माँ भद्रकाली दरबार आए और उन्होंने भी यहाँ चांदी के घोड़े चढ़े। आज भी लोग चांदी को पवित्र माना जाता है, इसलिए चांदी को, मिट्टी को पवित्रता का रूप धारण करके माँ को अर्पित करते हैं। श्रद्धा और प्रेम भाव से जो भी माँ को अर्पित करेंगे वो माँ उसको स्वीकार करती है। जय माता। गुरुजी, आजकल हम इंटरनेट पे भी देखते हैं, कोई भी बुक्स पढ़ते हैं, तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है, जब गूगल पे भी सर्च करते हैं, ये शक्तिपीठ कोई बोलते हैं 108 है, कोई बोलते हैं 22 है, कोई बोलते हैं 21 है। इसके बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन कुछ देना चाह रहे तो आप। श्रीमद् देवी भागवत में 108 सिद्ध पीठों का वर्णन मिलता है। उसमें कहा गया स्थानेश्वरी भवानी। इसी प्रकार तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। बंगाल में कुछ ग्रंथों में 51 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। और ये समय अनुसार जो शक्तिपीठ थे, कुछ लुप्तावस्था में हैं और कुछ बाद में ज्योति शक्तिपीठों से ले जा करके अन्य महापुरुषों ने ज्योतियाँ स्थापित की और मंदिर बना दिए। लोग उनको भी शक्तिपीठ के रूप में ही मानते हैं। ये शक्तिपीठ से ज्योति आई हुई है, इसलिए अलग अलग वर्णन मिलता है। गुरुजी, आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स कर्जे से डरते हैं, नहीं तो किसी का शादी नहीं होती है, नहीं तो अनेक प्रकार की टेंशन्स के जीवन में रहते हैं। ऐसे लोगों को क्या टाइप के मंत्र आप पढ़ते हैं? और कभी कोई डरता है, ऐसे टाइम पे क्या टाइप का मंत्र आप पढ़ते हैं? किसी भी तरीके से अगर माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ से विनती करेंगे, तो माँ निश्चित रूप से अपने बच्चों की रक्षा करती है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कवच का पाठ कर सकते हैं, श्री दुर्गा कवच का, और अगर नहीं कर सकते तो एक महामंत्र का जाप करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इससे माँ आपकी रक्षा करेगी, हर प्रकार से आपके जीवन में सुख समृद्धि और वैभव का उदय होगा और माँ भद्रकाली जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। जय माता। गुरुजी, आजकल अपन सोसाइटी में देख रहे हैं, समाज में देख रहे हैं, कोई यंगस्टर्स बच्चे लव मैरिज कर लेते हैं, कोई लोग अरेंज मैरिज करते हैं। हिंदू धर्म के प्रकार में कौन से टाइप की शादी होना चाहिए एक्चुअली? सुखी जीवन, वास्तव में तो शादी एक आनंद उत्सव है। इसमें जो भी मन से जीवन में अपने किसी का भी साथ निभा सके। उद्देश्य यही है कि शिव और शक्ति का संसार है, शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे है। इसलिए सभी को
शादी अवश्य करनी चाहिए और पवित्र भाव से अग्नि को साक्षी मान करके या किसी देवता को साक्षी मान करके जो शादी की जाती है, शादी का बंधन होता है, वो सबसे पवित्र बंधन है और संतति के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इसलिए आपस में जो प्रेम भाव से, आनंद भाव से जो जीवन यापन किया जा सके वो सर्वश्रेष्ठ है। और इसीलिए शादी का महत्व है कि किसी को, देवता को, अग्नि को, पवित्रता को, गंगा को साक्षी मान करके शादी की जाए ताकि जीवन भर आपस में एक दूसरे के साथ निभाया जा सके और वो शादी पूरा जीवन चले। जय माता दी। गुरुजी, अभी आप तो प्रधान अध्यक्ष है यहाँ का, मतलब हम महाकाली का शक्तिपीठ का, तो आप ज्यादा भगवान से डरते हैं या भूत काली से डरते हैं? किससे ज्यादा डरते हैं? भूत से ज्यादा डरते हैं या भगवान से ज्यादा डरते हैं? जो व्यक्ति माँ को समर्पित हो जाता है, ये समर्पित जीवन का विज्ञान है, इसमें डर का कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो माँ की शरण आएगा उसकी माँ स्वयं रक्षा करेगी और जो माँ के समर्पण होगा, जो भक्त जिस भाव से माँ को भजेगा, वहाँ डर किस काम का? डर वहाँ लगता है जहाँ व्यक्ति विचलित होता है। जब समर्पित जीवन का विज्ञान है, सेवा का विज्ञान है, अगर आप सेवा से समर्पित हो जाएंगे तो कोई डर भय आपको नहीं सताएगा। गुरुजी, बहुत सारे डिबेटों में कोई लोग बोलते हैं कि कोई भगवान ही नहीं है, कोई लोग बोलते हैं कि हिंदू देव देवता है तो 1 करोड़ भगवान लोग रहते हैं। ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कोई वितंडवाद करते रहते हैं, ऐसे लोगों के आप क्या बोलना चाहोगे? मैं कहता हूँ बिना कारण के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। अगर कोई करने वाला नहीं है तो कार्य हो ही नहीं सकता। और ये आकाश में पृथ्वी लटक रही है जी, ब्रह्मांड कोटि सूर्य संप्रभा, करोड़ों सूर्य इस ब्रह्मांड में, करोड़ों पृथ्वियां इस ब्रह्मांड में, करोड़ों ग्रह इस ब्रह्मांड में। हमारी जहाँ तक दृष्टि जाती है वहां तक हम मान लेते हैं, जहाँ दृष्टि नहीं जाती है उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। मैं कहता हूँ भाई, हमारे अगर जीवन में ये देखा जाए भी हम कितनी पीढ़ियों को जानते हैं, अपनी कितने पूर्वजों को जानते हैं, कि 5 को, 10 को, 100 को, जबकि हम अनंत काल से, हजारों की सालों से इस पृथ्वी पर हमारे पूर्वज विद्यमान रहे हैं, लेकिन हम उनको भी जानते हैं। इसका मतलब मानेंगे नहीं, उनको मानेंगे। और जो भगवान है वो सर्वव्यापी है। भगवान दिखाई नहीं दे रहे, भगवान की रचनाएं दिखाई दे रही है। अगर हम बोल रहे हैं तो ये दिखाई दे रहा है, हम बोल रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। नहीं तो शव होता है, उसमें से प्राण निकल जाते हैं, वो नहीं बोलता, शरीर वो भी है। सही है। कोई तो शक्ति हमारे को संचालित कर रही है, बिना शक्ति के तो शव है। और वही शक्ति अनेक रूपों में भासती है, अनेक रूपों में दृष्टिगोचर है। गुरुजी, ऐसा कोई सारे लोग ये भी वितंडवाद करते रहते हैं कि अगर भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है? ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? अब इस संसार में वायु है, नहीं दिखती वायु, तो वायु है नहीं। सही है। हीलियम गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, दिखती है? नहीं दिखती, फिर भी है। अब पानी के स्वरूप है, कभी बादल बन के, कभी बर्फ बन के, कभी समुद्र में जी। अगर हम कहेंगे समुद्र का पानी आकाश में कैसे उड़ा, वो कोई तो क्रिया परमात्मा ने बनाई है ना, कोई तो संचालन किया है। हर व्यक्ति को जो इस दुनिया में आया है उसके हर प्रकार के जीवन का प्रबंध किया जी। तो कोई तो शक्ति है, कोई तो ताकत है। और ये जितने भी मंदिर हैं, ये मन को स्थिर करने के, मन के पूजा के भाव केंद्र हैं, जहाँ शक्ति स्वयं विराजमान हुई। अगर हम शराब के ठेके पे जाएंगे तो शराब पीना सीख जाएंगे। ये जीवन चलाने के केंद्र है, जीवन को प्रशिक्षित करने के, शिक्षित करने के हमारे महापुरुषों ने जो तरीके बनाए हैं, ये वो सारे तरीके हैं। भी मंदिर में व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है, कल लोग ये कहते हैं मूर्ति तो पत्थर की है जी, लेकिन मैं कहता हूँ पत्थर का भी सौभाग्य है भी, एक से मूर्ति बनी और एक टॉयलेट में लग रहा है, ठीक है ना? सही। तो मूर्ति में भी प्राण, हम तो प्राण पैदा करते हैं और फिर उससे आशीर्वाद मांगते हैं जी। हम तो कण कण में भगवान मानते हैं कि कोई इस संसार में ऐसा जगह ही नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। और सृष्टि में भारत को भी माता कहते हैं, पृथ्वी को भी माता कहते हैं, गौ को भी माता कहते हैं। जो भी हमारे जीवन का निर्माण करती है जी, वो माता है। सबसे पहला जो गुरु है वो माता है। गुरु जी, ये सृष्टि को जो बनाया कोई एक भगवान है बोलते हैं लोग, बोलते हैं कोई ब्रह्मा जी ने बनाया, कोई बोलते हैं कि कुरान के हिसाब से अल्लाह ने बनाया, कोई क्रिश्चियन के हिसाब से बोलता है कि जीसस ने बना दिया। तो है कौन? ये कंफ्यूजन का कभी आप पढ़ाई करने का या इसका कुछ खोज निकालने का कोशिश किए थे? आपको क्या लगता है? मूल रूप से तो जितने भी महापुरुष संसार में हुए हैं वो अवतार है। मूल रूप से 3 शक्तियां, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं। और इनके जो अवतार हैं वो ईसा मसीह के रूप में भी हो सकता है, वो अल्लाह के रूप में भी हो सकता है, वो गुरु नानक के रूप में भी हो सकता है। उनके ऊपर विशेष कृपा रही है, उन महापुरुषों के ऊपर। वो जागृत महापुरुष रहे हैं, उन्होंने पूर्ण शक्तियों को जागृत किया। भगवान कृष्ण ने जागृत किया, भगवान राम ने जागृत किया।
भगवान कृष्ण में 18 कलाएं थी, राम जी में 16 कलाएं थी। उन्होंने जितनी शक्तियों को जागृत किया है तो वो भी वो परम सत्ता के नजदीक पहुंचे जी। तो ये पृथ्वी का निर्माण किसने किया? लाखों करोड़ों सालों से यही प्रश्न पैदा हो रहा है, किसने किया? जी। मैं तो ये कहता हूँ इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है और जो कुछ ब्रह्मांड से परे है वो सब एक उसकी लीला है। हम अपने एक जन्म में देखते हैं भी ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा मामा का लड़का, मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, मेरी वधू है, और पिछले जन्म के लोगों को हम भूल चुके हैं जी। तो क्या पिछले जन्म के लोग अगर हमें याद हो तो हमें तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, मानव शक्ति से तो परमात्मा ने वो शक्तियां दी है सबको। तो उसमें मंत्र बोलते हैं हनुमान चालीसा में, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु क्लेश विकार। सबसे पहले बल को दिया, भी आदमी में बल दिया। बल के पीछे क्या? बुद्धि। नंबर 2 पे बुद्धि को रखो। बुद्धि कैसी? जो बल को चलाएगी। बल बुद्धि विद्या देहु, विद्यावान बुद्धि, ज्ञानवान बुद्धि। जिस ज्ञानवान बुद्धि से बल चलेगा मोहि हरु क्लेश विकार, वो क्लेश और कष्टों को हर लेगा। और जितने भी हम परमात्मा के नजदीक जाएंगे उतना हम आनंद में होते चले जाएंगे। इस संसार के आनंद भी क्षणिक आनंद है, वो परमानेंट आनंद है। आनंद इसमें भी है। मैं तो कहता हूँ लोग देखते हैं अभी ये दुख आया, एक भजन है, दुख भी तेरे सुख भी तेरे, जहाँ जिस भाव से रखे वो सब कुछ तेरे। ठीक है जी। तो आपके हिसाब से कौन सा भगवान है जो पृथ्वी और ये सृष्टि को बनाए? आपके मैं ये कहता हूँ ब्रह्म है ना, जो ब्रह्म जी मूल रूप से ब्रह्म है, जिसमें सभी देवता समाविष्ट हो जाते हैं। हम कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता। हाँ, ऐसा बोलते हैं। ठीक है जी। 33 करोड़ देवी देवता क्यों है? यानी कि एक टाइम ऐसा था जो पृथ्वी पे सारे देव भाव से विद्यमान थे। वो टाइम इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ काल था। उस समय 33 करोड़ लोग थे और सब एक से एक अच्छे। वैसे मूल रूप से दिति और अदिति 2 सगी बहनें हुई हैं, दिति और अदिति। और महर्षि कश्यप उनके पति थे। एक से देवता पैदा हुए और एक से दानव, दोनों पैदा हुए। देवता भी संसार में परमानेंट रहेंगे और दानव भी, राक्षस भी संसार में परमानेंट। ना दानव खत्म होंगे ना देवता खत्म होंगे। एक टाइम ऐसा आएगा सतयुग में देव भाव पर आया तो देवता पैदा होंगे। देखो रावण भी हुआ और राम भी हुआ जी, कृष्ण भी हुआ और कंस भी हुआ। ये तो हर युग में होंगे जी। मेरी मान्यता ऐसे भी हर युग में होंगे जी। और लोगों को प्रेरणा देने के लिए ये अवतार लेते हैं, परत हैं सज्जन लोग हमेशा जीते जी। गुरुजी एक्चुअली अभी ये शक्तिपीठ का जो चरित्र है, स्टार्टिंग ऐसा हुआ, सती देव जो बिना बुले यज्ञ को जाती है, फिर उसमें खुद को अर्पण करने के बाद विष्णु जी का चक्र, ये सब 22 पीसेस जो हुआ, ये सब ठीक है। पर शंकर जी का जो महाशंकर जी है, उसका वाइफ पार्वती है या सती जी है, इसका बीच का कंफ्यूजन क्या है? एक्चुअली भगवान सती ही पार्वती के रूप में जी, कई हिमालय पुत्री के रूप में, उन्होंने अलग अलग जन्मों में शंकर जी की उपासना की जी। शंकर जी को प्राप्त करने के लिए वर प्राप्त जी, और वो हर युग में शंकर जी की अर्धांगिनी मिले जी। मूल रूप से तत्व वही है। तो अभी जितने भी टुकड़े हैं ये सब अच्छा भाव वही रहा। अच्छा, मतलब अब ये जितने भी शरीर का जो पार्ट्स गिरे हुए हैं अपना पृथ्वी पे, तो अभी वो पार्वती का मान के चले या सती देवी का मान के चले? सती ही है। अच्छा, लेकिन वो पार्वती ही सती थी। अच्छा, उसमें मूल तत्व रूप से कोई भेद नहीं है। शरीर बदलते रहते हैं जी, आत्मा तो वही चल रही है जी। वो तो शिव और शक्ति एक ही है। कौन की लीलाएं हैं जी, जनमानस के कल्याण के लिए भी तो कुछ चाहिए जी। गुरुजी आप बताओ कि आपका सबसे ज्यादा फेवरेट देवी देवता कौन है? एक्चुअली तो ये तो व्यक्तिगत प्रश्न है जी, आपका व्यक्तिगत है बताइए। तो मूल रूप से शक्ति माँ है जी, और अगर अवतार के रूप में किसी को याद किया जाए तो मेरे को कृष्ण जी सबसे प्रिय है जी। वजह? कृष्ण जी में कुछ कलाएं ज्यादा थी जैसे कृष्ण जी के लाइफ में नेगेटिव नहीं है कुछ, और नेगेटिव को भी पॉजिटिव समझते हैं। क्या वजह क्या है कृष्ण जी उतना फेवरेट बनने के लिए आपके? कृष्ण जी के जीवन में कोई नकारात्मक शक्ति नहीं, वो हर शक्ति को पॉजिटिव रूप से देखते हैं, और ये मैं अपने जीवन में महसूस कर चुका हूँ जी। मेरे बेटे की 2008 में किडनैपिंग हो गई। मेरे को ये लगा भी हम सेवा कर रहे हैं और फिर भी किडनैपिंग हो गई, हमारा ऐसा कौन सा दोष है जिससे किडनैपिंग हो लगता है अभी। हाँ, लेकिन उस किडनैपिंग की वजह से वो न्यायालय में गए, कोर्ट में गए, वहाँ उनके मन में प्रेरणा पैदा हुई मुझे जज बनना। वहाँ 12 लोगों को उम्र कैद हुई। उस उम्र कैद को देख करके हमें न्याय मिला। उन्होंने संकल्प कर लिया भी हमें जज बनना, जबकि वो उस समय कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था। कंप्लीट चेंज कर लिया स्ट्रीम। ये मेरे व्यक्तिगत जीवन का प्रश्न है। और वो दोनों जज बने, एक दिल्ली में एक गुजरात में। अच्छा, मैं उस समय जब ये नेगेटिव चल रहा था अभी किडनैपिंग,
किडनैपिंग नेगेटिव चीज थी, लेकिन उससे जो पॉजिटिव परिणाम पैदा हुआ, अच्छा, जज बनकर, तो इसलिए जीवन में कुछ भी नकारात्मक नहीं है जी, ये देखने का दृष्टिकोण। और वही मैं कृष्ण जी से यही सीखा है जीवन में कि जो कुछ भी संसार में घटित हो रहा है वो उसकी लीला है। हम तो सिर्फ उनके निर्देशानुसार अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, ठीक है ना। विष्णु मूल रूप से विष्णु रहे हैं कृष्ण जी, विष्णु की अनेक लीलाएं मिलती हैं जी। राम के रूप में विष्णु जी थे, कृष्ण के रूप में विष्णु जी थे जी। और ये सारा उन्हीं की लीला है। और सृष्टि में जब जब धर्म की हानि होती है जी, अवतार देते हैं जी, और राक्षसों का संहार करते हैं और मनुष्य जाति को, मानवता को कल्याण के लिए दोबारा शक्ति प्रदान करते हैं। तो नकारात्मक शक्तियां तो है ही नहीं। अगर पवित्र भाव से किसी भी इष्ट देव को पूजेंगे, किसी भी, मैं तो ये कहता हूँ जो देवता है उनका कोई एक गुण अगर हम पूजा करते हैं, पूजा हम उसकी करते हैं जो दूसरा है, मैं कहता हूँ उसको धारण कर ले, वो जैसा हजारवां अंश बनने का प्रयास तो करें। अगर किसी देवता की जी कोई बात हमें पसंद आ रही है जी, इसलिए हम पूजा कर रहे हैं जी, मान लीजिए ये भी देवता देते हैं, जीवन दान देते हैं जी, अनेक सुख सुविधाएं देते हैं, सभी प्रकार की मंगल मनोकामना पूर्ण करते हैं, हम भी इतना समर्थ बनाए देवता कि हम भी देना शुरू कर दें। गुरुजी, ऐसा जब आप स्टार्टिंग स्टेजेस में थे, कोई ऐसा मंत्र है जो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, आपको सीखने में बहुत कुछ टाइम लगा है और आज आप वो सीख चुके हो, ऐसा कोई मंत्र है? इस जीवन में 3 चीजें मैंने सीखी है, मंत्र, तंत्र और यंत्र। मन का मतलब है मन की रक्षा करना, तंत्र का मतलब है तन की रक्षा करना, और यंत्र का मतलब ज्ञान की साधन की रूप में पैसे की रक्षा करना। मैंने ये सीखा कि जीवन में वही व्यक्ति सबसे ज्यादा कामयाब है जो मंत्र, तंत्र और यंत्र तीनों में समर्थ है। अगर मन कमजोर है, तन मजबूत है, तब भी व्यक्ति विजय को नहीं प्राप्त हो सकता जी, और तन मजबूत है और मन कमजोर है तब भी नहीं जी, और तन और मन दोनों मजबूत है और साधन मजबूत नहीं है, रुपया पैसा साधन जो भी जीवन आवश्यक है, तब भी व्यक्ति पूरा सपना नहीं कर सकता जी। जब तीनों चीजें मजबूत तब होंगी जब हम किसी देवता से प्रार्थना करेंगे कि हमारा मन, तन और ज्ञान तीनों मजबूत हो, और वो उसी कृपा से प्राप्त होता है। और वही मंत्र है, मंत्र ही वही है। अच्छा। वो शब्द मंत्र है। आप जिस भाव से देवता को दे रहे हो वो लौट के वापस आएगा। अच्छा। आप जिस भावना से आप पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, समर्पित कर रहे हो, अच्छा, शब्द बोल रहे हो, शब्द कभी मिटते नहीं जी। तो गुरुजी, मेरा कहने का मतलब ये था, जब आप मंत्र सीखते हैं ना अपन, ऐसे कोई मंत्र में जो आपको तकलीफ गई, मतलब याददाश्त करने के लिए तकलीफ गई, ऐसा कोई मंत्र? मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर जो गुरु नानक जी थे जी, कबीर जी थे, अनपढ़ थे जी, उनके पास जीवन का मंत्र कौन सा था? चैतन्य महाप्रभु अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने दिव्य ज्ञान से इस संसार को प्रकाशित किया। अच्छा, वही मंत्र है, वो शब्द ही मंत्र है जी, जो महापुरुषों ने चाहे रची है, सूक्त रचे हैं या अलंकार छंद रचे हैं, ओके, ये उनकी विद्वानों की भाषा है जी। मैं कहता हूँ जो अनपढ़ आदमी है, अगर उसको मंत्र नहीं आता तो क्या माँ प्राप्त नहीं होगी? सही है। रामकृष्ण परमहंस जी थे जी, माँ से बात करते, उनको क्या मंत्र था पता ही नहीं था जी, उनको अपनी शुद्ध बुद्धि नहीं थी, मंत्रों का ज्ञान कहाँ था? या जो बिल्कुल अशिक्षित व्यक्ति है, इसको तो उसको तो मंत्र परमात्मा मिल ही नहीं सकते जी। सही, आपका लॉजिक तो सही है। तो मेरा तो अपना मानना यही है कि वो हर शब्द मंत्र है जो पवित्र भाव से अर्पित किया जाए। अच्छा, तो गुरुजी, आपके पास कोई भक्त आए, आशीर्वचन देने के लिए बोलते हैं, तो जब कौन सा मंत्र बोलते हैं आप? आशीर्वचन तो सबके लिए ही है। मंत्र वो कारगर है जो व्यक्ति की शक्ति को बढ़ा दे। अगर मैं 2 शब्द अच्छे बोलूं, मैंने तो 5 शब्द सीखे हैं जीवन में जी, और शब्द इतने महत्वपूर्ण है, वो हर एक को सीखने चाहिए। श्री शब्द है, जी शब्द है, थैंक यू शब्द है, सॉरी शब्द है। उनकी आप किसी को, अगर आपने कोई काम किया आपके प्रति, उसको धन्यवाद करते हैं जी, तो उसको मनोबल बढ़ता है। अगर आपसे जीवन में एक छोटी सी गलती होती है, सॉरी बोलेंगे तो उसको संतुष्टि मिलती है, अभी आज ने सॉरी। आपके मंत्र का लॉजिक बहुत अच्छे है, आपके मंत्र का। अच्छा, मैं इतने सारे गुरुजी को इंटरव्यू किया, आपका इतना लॉजिकल गुरुजी को मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ अभी। बाकी जो मंत्र जो भी बोलते हैं वो मंत्र महापुरुषों ने सिद्ध किए हुए हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ हमारे संस्कृत में सिद्ध किए हुए मंत्र है सारे। जिसको संस्कृत नहीं आती उसका क्या करें? समझ में नहीं आता फिर। हम कहते हैं डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत। अब जो डूब रहा है व्यक्ति, हम ये सोचेंगे तिनके से कैसे वो निकलेगा बाहर। तिनका तो एक प्रेरणा देगा, पीछे तिनका तैर रहा तो मैं भी तैर सकता हूँ। तिनका तो प्रेरणा देगा, तिनका तैर रहा तो मैं भी तैर सकता हूँ। तो इसलिए तिनके का सहारा बहुत होता है जी। अगर प्रॉपर कहीं से गाइडेंस मिल जाए, प्रेरणा मिल जाए भाई, तो नेचुरली सब चीजें बढ़िया होंगी। इस जीवन में हर आदमी अपने अपने तरीके से जिंदगी जीता है जी, ठीक है, सही।
अभी तक क्या ये पता नहीं चला विज्ञान को या महापुरुषों को सर्वश्रेष्ठ जीवन कौन सा है? जी भी हम किस तरीके की एजुकेशन दें बच्चों को, किस तरीके के मंत्र दें, किस तरीके का वातावरण दें, ठीक है ना? जी किस तरीके का प्रसाद दें। प्रसाद हम समझते हैं भौतिक प्रसाद, प्रसाद का मतलब प्रसन्नता। हम उनके जीवन में प्रसन्नता भर दें, जी हम उनको अपने बराबर समझ लें, ठीक है ना? जी तो जीवन जीने का तरीका आना चाहिए। जी। गुरुजी आजकल माँ बाप का टेंशन बहुत ज्यादा ये हो गया, बच्चे लोग ज्यादा लोग कोई पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते, कोई माँ बाप को टेंशन देता है। माँ बाप बोलता है मैं क्या पाप कर दिया कि ऐसा जन्म लिया, मेरा बेटा पढ़ता ही नहीं, मेरा बेटा खाता ही नहीं, मेरा बेटा कोई बड़ा तरीके करता ही नहीं। ऐसे माँ बाप को क्या बोलना चाहेंगे आप? ये जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये अक्षर ज्ञान है, ये शिक्षा नहीं। शिक्षा तो अंदर से पैदा होगी। मैंने अभी बताया गुरु नानक जी, जी जी, ठीक है, कबीर जी, चैतन्य महाप्रभु जी, ठीक है, और अनेक महापुरुष हैं जिनको अक्षर ज्ञान उस तरीके का नहीं था, लेकिन दिव्य अनुभूति हुई है उनको। जी। कई साइंटिस्टों के भी हम कहानियां सुनते हैं कि बचपन में एक साइंटिस्ट को स्कूल से निकाल दिया, पढ़ाई में ही फेल हो गया है, पढ़ाई में फेल हो, स्कूल से निकाल दिया जी। तो स्कूल वालों ने कहा हम इसको और पढ़ा नहीं, हम अपने स्कूल में रखेंगे, इस स्कूल का रिजल्ट खराब कर देगा। तो उसकी माँ का क्या उत्तर था? उस बच्चे ने पूछा भी माँ मेरे को स्कूल से क्यों निकाल दिया? माँ ने कहा बेटे ये जो शिक्षक है ये आप जैसी प्रतिभा को समझ नहीं पाए, शिक्षक नहीं समझ पाए। और उस माँ ने प्रयास किया और बहुत बड़े वैज्ञानिक बने, बल्ब का आविष्कार किया जी। तो इस तरह अनेक तरह की जो शिक्षा है, शिक्षा तो वो जो जीवन जीने की कला सिखाते, शिक्षा वो है जो अपने गुणों को जागृत करते। हम क्या कर रहे हैं, वो फोटोस्टेट कॉपी छाप रहे हैं, हम तो फोटोस्टेट छाप रहे हैं जी। भी इसने 4 अक्षर पढ़ लिया और ये नौकरी मिल गई। हमारा उद्देश्य नौकरी तक है, गुणों का विकास जो शिक्षा नहीं कर पाती वो शिक्षा नहीं जी। और शिक्षित होने के लिए तो बुद्धि का जागृत होना जरूरी है जी। एकलव्य ने प्रैक्टिस करके अभ्यास द्वारा शिक्षा प्राप्त की थी, सेल्फ मेडेड पर्सन था, ठीक है। और जो प्रतिभाएं 2 तरीके से पैदा होती हैं, या तो बाय बर्थ होती हैं, जीवन से ही परमात्मा उनको इतनी शक्ति देके भेजता है कि उनमें ऑटोमेटिक गुण निखरने शुरू हो जाते हैं अपना, उनको थोड़ा सा माहौल मिलता है और फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। तो आपके हिसाब से ऐसे माँ बाप को क्या एडवाइस देंगे फिर? तो आप अभ्यास द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, 2 तरीके विद्या के, शिक्षा के, ज्ञान के, और कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ लो। हरिवंश राय बच्चन जी कहते थे एक राह पकड़ ले, अगर 100 1-1 फुट के खड्डे खोद देंगे तो कहीं पानी नहीं निकलेगा, लेकिन एक जगह 100 फुट खोद देंगे तो पानी जरूर निकलेगा। कोई भी अपने जीवन का निर्माण अपने तरीके से कर ले, जो आपने कल्पना कर रखी है बस एक डायरेक्शन में चले, मेरे को मानना ये तो ज्यादा आगे चलेगी। बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपका ये पे, क्यों आजकल बहुत सारे माँ बाप को यही टेंशन होता है, किसी को बच्चे नहीं पैदा हो रहे तो वो एक टेंशन है, किसी को पैदा हो गया तो शैतान के जैसा पैदा हो गया। मेरे बच्चे पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे, वो 60-70% पे टिके हुए थे, लेकिन जिस दिन संकल्प कर लिया कि हमने जज बनना है वो टॉप 20 में थे। एक ही कुआं का रास्ता देख लिए। नहीं, संकल्प कर लिया उन्होंने, मन बुद्धि संकल्प एक तरफ छोड़ दिया माता के ऊपर। भी हम जब मेरे को ये कहते थे, जब भी हर लड़की चाहे गरीब की हो या अमीर की हो, जब तक उसकी शादी नहीं होती माँ बाप ट्राई करता रहता, लड़की की शादी के लिए ट्राई करता रहता जी जी, और शादी हो जाती, चाहे वो 20 बार रिजेक्ट हो। कहने लगे जब 20 बार रिजेक्ट हो, जब तक जज नहीं बढ़ते वापस नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ी बात थी जी जी। मेरी धर्म पत्नी ने भी 5 साल नहीं ग्रहण किया, जब तक जज नहीं बढ़ते नाम नहीं ग्रहण किया। लोग मजाक समझते थे इस बात को जी, ऐसे भी जज बढ़ता कैसा हो सकता है, बन गए। कहना मेरा मतलब यही है, सिर्फ अगर आप संकल्प करके। गुरुजी आपको एक बात मैं पूछना चाहूंगा, कोई गुरुजी ने ये बोलते कि श्री राम बहुत अच्छा था, कोई लोग ये भी बोलते हैं कि रावण भी बहुत अच्छा था, तो आपको कौन अच्छा लगता? व्यक्ति कर्म से पहचाना जाता है। कई बार ये सोचते हैं भी भगवान राम भगवान इसीलिए है कि उन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया। नर के रूप में आए, नारायण थे, लेकिन व्यक्ति की सारी समस्याएं जीवन में धारण भगवान राम को वनवास हुआ जी, सीता को तो वनवास भी नहीं हुआ, लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ, फिर भी वो वनवास की तरफ जा रहे थे साथ में, ठीक है ना जी। और जब वापसी आना था 14वें साल में सीता का अपहरण हो गया। वहाँ कोई राजाओं की सेना नहीं थी, बंदर भालू इकट्ठे किए हैं, जंगली जो जंगल में रहने वाले लोग थे, उनसे ही रावण पे विजय प्राप्त की। भगवान की लीलाएं हैं सारी जी। अच्छा, रावण भी शंकर जी के भक्त थे, भक्ति में उन जैसा विद्वान कोई ब्राह्मण नहीं है संसार में, कोई नहीं, लेकिन एक गलती से पूरी लंका को तबाह कर दिया। दूसरे शब्दों में विद्वान लोग तो ये भी कहते हैं कि वो इतने विद्वान थे कि उन्होंने अपने कुल को मोक्ष कराने के लिए भगवान राम से टक्कर दी। वे स्वयं भगवान नारायण पृथ्वी पे आ रहे हैं,
उनके हाथों से मरने से अच्छा क्या हुआ। और नहीं जिसकी लंका सुनने की हो, सुनने का मतलब ये भी आनंद पूर्वक रह रहे थे लोग वहाँ। पूरा वैभव था, ऐश्वर्य था, सब कुछ था वहाँ, कोई कमी थी ही नहीं। काल को अपने खुंटे पे बांध रखा था, शनि जैसी शक्तियों को उल्टा लटका रखा था। तो कोई तो बात उसमें थी जिसके लिए नारायण को स्वयं आना पड़ा। गुरुजी कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि शक्तिशाली, आप इससे पहले भी बोले बुद्धि और कर्म, नहीं तो ये शक्तिशाली के बारे में बोले गए तो श्री राम जी से कई गुना हनुमान बहुत सारे शक्तिशाली था। तो हनुमान जी को आज हम भगवान मानते हैं, पर श्री राम से भी ज्यादा क्यों नहीं? जो हनुमान जी हैं जी, वो पहाड़ उठा सकते हैं, हाँ, लंका को लांग सकते हैं, समुद्र पार कर सकते हैं, उड़ करके जा सकते हैं। तो अथाह शक्ति के भंडार थे वो। लेकिन जब उन्होंने सेवा का व्रत धारण किया कि मैं सेवक हूँ, चाहे वो लक्ष्मण जी का रोल हो, चाहे वो हनुमान जी का रोल हो, सेवा के रूप में इतनी बल शक्ति होने के बावजूद भी वो चाहते तो सीता माता को कंधे में उठा करके वापस ला सकते। जो आदमी उड़ के जा सकता है वो सीता माता को नहीं उठा के ला सकता आराम से। बिलो खत्म युद्ध नहीं, वो मर्यादा में बंधे हुए थे और राम के दूत बन के गए। उन्होंने कहा सीता माता को तो भगवान राम ही लेके जाएंगे और युद्ध में विजय करके लेके जाएंगे, क्योंकि वो क्षत्रिय है जी, ठीक है ना। क्षत्रिय ना तो भीख मिलेंगे ना मुफ्त में लेंगे, ना मुफ्त मिलेंगे, तो वो तो अपने कर्म से पुरुषार्थ से ही लेके जाएंगे। और उस सेवा में खड़े तो हाथ जोड़ के हाँ खड़े हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति पुराणों में भी ऐसे ही बताया गया कि वो तो भगवान राम का इंतजार कर रहे थे कब आएंगे उनकी सेवा करेंगे। ऐसे ही लक्ष्मण जी जो वनवास में गए सेवा के लिए गए, तो ये सेवा के रूप में हनुमान जी से बड़ा कोई उदाहरण ही नहीं है। जी गुरुजी, यहाँ पे अभी अपना शक्तिपीठ का और आपका माता जी का आपका और बंधन कैसा है? मतलब सुबह सुबह आप कैसे प्राप्त करते हो? जैसे रिलेशनशिप बोलते हैं ना, मैं माता जी को ये रूप में, कुछ आपका संकट हो जो भी हो, या इतने सारे भक्त यहाँ डेली आते रहते हैं, तो आप कैसे तरीके से प्राप्त करते हो? मेरा समर्पित जीवन का विज्ञान है, समर्पण परख है। जो माँ करेगी वो मंजूर है, वो अच्छा करे बुरा करे उसको देखना, अपने बच्चे के लिए क्या करना है। वो तो माँ बेटे का ही संबंध है। सबसे पहले मैं गुरु माता जी को, जो मेरी जन्मदात्री भी है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और जब तक वो जीवित रही उनके चरण स्पर्श करता था सबसे पहले, और बाद में माँ भद्रकाली को प्रणाम करता हूँ। आज भी ऐसे ही करता हूँ, मैं उन्हीं में माँ का स्वरूप देखता हूँ। अच्छा, समर्पित है, जो होगा उसके लिए तैयार है। अच्छा। उसने सोचना वो क्या करना है। अच्छा गुरुजी, आज का आधुनिक दिनों में अपन चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो गया, नहीं तो लोग बोलते हैं फैशन, ऐसी चीज़ों में पढ़ के लोग, ज़्यादातर लोग स्वर्ग नरक के बारे में सबको ही मालूम है। जो ज़्यादा पाप करते हैं वो नरक को चले जाते हैं, जो ज़्यादा पुण्य करते हैं वो स्वर्ग को जाता है। तो आज की ये टेक्नोलॉजी की जिंदगी में लोग ये सब मानना, ये सब भूल गए, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या बोलना है? अपने जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने कल्पना की है स्वर्ग की नरक की, यानी कि अपना जो सनातन परंपरा है उसमें हर चीज वैज्ञानिक तरीके से धारण की है। मान लिया मंदिर नगर से बाहर बनाए, क्या होता था पहले लोग प्रातः काल मंदिर में आते थे, निर्जल होकर के कुछ नहीं ग्रहण करते थे। मान लिया 1 किलोमीटर चल के आए, उसके बाद घंटी भी जाते हैं, हम ऐसे घंटी हम जाते हैं, ऐसे घंटी हम जाते हैं, ये दंडवत प्रणाम करते हैं। आप देखो ये योग के सारे तरीके हैं, व्यक्ति को निरोग रखने के सारे तरीके हैं। और उसके बाद क्या होता था, चरणामृत लेते थे, उसमें तुलसी डली होती है, सबसे पहले तुलसी को धारण करते थे जी। वो भी एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अपने जितना धर्म है, धर्म कर्म शरीर से शुरू होता है, शरीर पे खत्म होता है। और वो अपनी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, धर्म की प्रक्रिया, देवताओं की प्रक्रिया, जितनी भी प्रक्रिया बनाई है वो वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और शरीर को निरोग रखने के लिए, उसके मन को शांत करने के लिए हम यहाँ मस्तक पे चंदन लगाते थे, लगाते हैं, क्योंकि ये बॉडी का कंट्रोल रूम है। अगर ये शांत रहेगा पूरी बॉडी शांत रहेगी। अगर यही शांत नहीं है, अब भी लोग मांग भरती हैं लेडीज जी, पहले लग से, चंदन से, हल्दी से पूरा मेहंदी लगाते थे जी, लगाते थे, शांत रखने के लिए जी, बीपी को कंट्रोल करने के लिए थी। हम कहते हैं कई बार भी महिलाएं जी मांग भरती हैं, क्यों? पति की दीर्घायु होगी जी। दीर्घायु कैसे होगी भी? यहाँ वो अलग तक चंदन जो भी लगाया जी, कंट्रोल रहेगा शांत जी। अगर बुद्धि शांत है तो वाणी भी शांत रहेगी, सही है। शांत रहेगी तो व्यक्ति को अच्छे शब्द सुनने को मिलेंगे, तो वो दीर्घायु होगा जी जी। तो आजकल ये कंट्रोल रूम में कोई लोग लगा रहे भी नहीं है, नकली हो गया, बिंदी भी नकली लगाएंगे, सिंदूर भी नकली लगाएंगे, सब चीजें नकली होगी जी। मन को एकाग्रचित करने के लिए पूजा पाठ में तो शांत रहना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत सारे लोगों की कंट्रोल रूम बिगड़ गई है, कंट्रोल रूम जरूरी है शांत होना। अगर ये मान लिया कंट्रोल रूम शांत नहीं है
जी निश्चित रूप से गाड़ी निकलेगी तो कोई गला भी पकड़ेगा जी गला पकड़ेगा तो कोई मारपीट भी होगी जी तो सब हिंसा का कारण होगा। जी। तो ये आजकल जो फिर ये स्वर्ग नर्क के बारे में ऐसा कोई नई है बोलते हैं, वो लोगों को क्या कहना मैं है? ये नहीं कह रहा स्वर्ग कहाँ से शुरू होगा, जी अपने घर से शुरू होगा स्वर्ग। अगर आपका सारा जीवन अच्छा सुंदर है तो स्वर्ग की कामना नहीं है, घर में ही है सर। स्वर्ग वही है। जी और अगर घर में कलह है, अशांति है, बेटा बात नहीं मानता, पत्नी सुनती नहीं, तो नरक ही है। सुबह सुबह। और उसका कारण है संस्कार। जी अगर संस्कार नहीं आए बच्चों में, पत्नी में, परिवार में, या जिन रिश्तों में आप बंधे हुए हो, तो निश्चित रूप से नरक पैदा होगा। जी वहाँ जाने की जरूरत है, वो तो यही भी नरक है, वहाँ भी नरक है। जहाँ जाएंगे बाद में वहाँ भी नरक स्वर्ग है, वो तो कर्मों के आधार पे ही है ना। जी गुरुजी, फाइनली सिग्नेचर स्टूडियो का जो भक्त है, नहीं तो पब्लिक है, वो लोगों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप, या आशीर्वाद देना चाहते हैं, प्लीज। सिग्नेचर स्टूडियो की तरफ से जो माँ भद्रकाली शक्तिपीठ में आए हुए हैं, मैं माँ से प्रार्थना करूंगा कि जो इस दिव्य माँ के स्वरूप को देखेंगे वे अपने जीवन में दिव्यता धारण करें और माँ के चरणों में प्रणाम करें और अपने जीवन में शुभ कर्म को प्रारंभ करें। शुभम शीघ्रम। और संस्कार परिवार से शुरू होते हैं। अपने बच्चों में संस्कार पैदा करें ताकि वे सम्मान पूर्वक जीवन जी सके और माँ का आशीर्वाद उन्हें मिलता रहे। आप सबके जीवन में सुखी समृद्ध जीवन के लिए मंगल कामना करता हूँ और आप सभी जीवन में पवित्रता को धारण करें और माँ भद्रकाली जी आपकी सभी मंगल मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता की जय माता।